हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आप लोगों का एआईबी एग्ज़ाम ही डिटरमाइन करता है कि आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है या फिर हाई कोर्ट में या फिर आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है। सो इनमें से कौन सी कोर्ट जो है, एआईबी एग्ज़ाम जो है, किस कोर्ट को डिटरमाइन करता है कि फर्स्टली आप लोगों को कौन सी कोर्ट में प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो वो हम अपने आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिकॉज आप में से कुछ कैंडिडेट्स को जानना था, ये क्वेरीज थी, तो हम इस क्वेरी को आप आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो देखिए गाइज, is the AIB exam determined whether you will work in district high और सुप्रीम कोर्ट? ठीक है, सो गाइज, AIB एग्ज़ाम जो है, सिंपली मैं अगर आप लोगों को बताऊं, मैंने बहुत बार ये रिपीट किया है कि AIB एग्ज़ाम जस्ट आप लोगों की लॉ से रिलेटेड कितनी नॉलेज है वो चेक करने के लिए लिया जाता है कि पर्टिकुलर आप लोग जो है कोर्ट में जा कर के प्रैक्टिस कर सके। एंड आप लोगों को जो है एआईबी एग्ज़ाम देने के बाद उसका मेन पर्पस होता है आप लोगों को सीओपी प्रोवाइड कराना। सीओपी होगा तो आप लोग कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकोगे। एंड एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर पाओगे? नॉलेज होगी तो आप लोग एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। भले ही ओपन बुक एग्ज़ाम हो, ओपन बुक नहीं बोलते हैं अब इसको, वेयर एक्ट अलाउड होती हैं सिर्फ, ठीक है, बुक्स अलाउड नहीं होती हैं। सो गाइज, अगर किसी कैंडिडेट ने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया है तो उसको सीओपी दिया जाता है। अब एआईबी एग्ज़ाम जो ये डिटरमाइन नहीं करता है कि आप लोगों को पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना है या फिर हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट को। आप लोगों की चॉइस होती है कि आप लोगों को किस फील्ड में जाना है, किस तरीके की प्रैक्टिस करनी है, वट एवर इट इज़। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है, नो द एआईबी एग्ज़ाम डज नॉट डिटरमाइन वेदर यू विल वर्क इन अ डिस्ट्रिक्ट और अ हाई और सुप्रीम कोर्ट। क्वालिफाइंग फॉर द एआईबी इज़ रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस इन कोर्ट। ठीक है, सो बेसिकली एआईबी एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद सिर्फ इतना पर्पज़ होता है कि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है कोर्ट के अंदर। ठीक है, सो इतना सा काम होता है, बट इट डज़ नॉट डिटरमाइन, ये डिटरमाइन नहीं करता है कि आप लोगों को किस कोर्ट में काम करना है, किस कोर्ट में आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। वो वर्किंग, यू नीड टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड विद स्टेट बार काउंसिल। आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना होता है, स्टेट बार काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड होना पड़ता है। फॉलोइंग विच यू नीड टू पास दिस एग्ज़ाम विद इन 2 years to be eligible to practice as an advocate. ठीक है, to practice in any district court you need to register as a member of district bar association. Similarly for the high court or supreme court. ठीक है, so you need to get yourself registered as an advocate on record to practice in that court. So आप लोगों को जो है रजिस्ट्रेशन तो कराना होगा। आप लोगों के पास अगर प्रूफ है, आप लोगों के पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है कि आप लोगों ने ये आईबी एग्ज़ाम दिया है, तो ऑब्वियसली आप लोग अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं स्टेट बार एसोसिएशन वगैरह में। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है तो उस केस में ही आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और कोई भी जो एआईबी एग्ज़ाम आप लोगों का लिया जाता है वो आप लोगों को डिसाइड करके नहीं देता, वो डिटरमाइन नहीं करता आप लोगों को कि आप लोगों को पर्टिकुलरली इस कैंडिडेट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है, इस कैंडिडेट को जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है। कि आप लोगों की खुद की चॉइस होती है, सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होती है, इससे कोई लेना देना नहीं होता कि किस कोर्ट में आप लोगों को फर्दर जाना होता है। ठीक है, सो गाइज, और आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक नहीं कर पाते हो। सो गाइज, आप लोगों को जो है इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत बार क्या होता है, कुछ किसी न किसी के कुछ पर्सनल इश्यूज़ हो जाते हैं। सो आप लोग जो है नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिए, क्या पता आप लोगों का सेकंड टाइम में क्रैक हो जाए और आप लोगों को सीओपी मिल जाए और आप लोगों को भी जो है मौका मिल जाए प्रैक्टिस करने का कोर्ट, इंडिया के किसी भी कोर्ट के अंदर। ठीक है, सो गाइस, स्टिल अगर किसी कैंडिडेट को डाउट है तो गाइस हमारा लॉन टिप्स के नाम से जो चैनल है टेलीग्राम पर, उसको आप लोग फॉलो कर लीजिए और वहाँ पर जो है आप लोगों को कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग वहाँ पर शेयर कीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन कर सकते हो। होप से आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।